नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल के बीच में एक माइलस्टोन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड डील हुआ है और कुछ ऐसी ही न्यूज आ रही है सऊदी अरेबिया एंड यूएई के साथ भी, जिसमें इंडिया का पावर ग्रिड सऊदी अरेबिया और यूएई तक एक्सटेंड होने वाला है। कुछ वैसा ही काम इंडिया बांग्लादेश और नेपाल के लिए भी कर रहा है और कहा जा रहा है इंडिया और सिंगापुर के बीच में भी इसी प्रकार की बातें इन टॉक्स हैं, जिसका यह मतलब हो रहा है दोस्तों कि यहां पे इंडिया इमर्ज कर रहा है एज द वर्ल्ड्स पावर हब। यानी कि दुनिया में अगर आप देखें, कुछ वेस्ट एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक जो पावर सेक्टर है, वो सारे के सारे जो पावर नेटवर्क है, पावर ग्रिड है, वो इंडिया से कनेक्टेड होने वाले हैं और इंडिया सेंटर होने वाला है दो मेजर रीजन्स के बीच में। तो क्या है ये पूरी न्यूज, क्या है इसका सिग्निफिकेंस, कैसे दुनिया में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में भारत का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, आइए इस न्यूज के साथ देखते हैं कि क्या हुआ है अब तक। तो दोस्तों, अब तक ये पता चला है कि साउथ एशियन पावर ट्रेड डील हो चुका है, जो कि साउथ एशिया के एनर्जी लैंडस्केप को हमेशा के लिए रीशेप कर देगा। दोस्तों, बांग्लादेश नेपाल से बिजली इंपोर्ट करने वाला है और उसमें इंडिया के पावर ग्रिड का इस्तेमाल होगा। अब आप कहेंगे दोस्तों, इसमें तो बांग्लादेश और नेपाल के बीच में ट्रेड हो रहा है, हम तो बस करवा रहे हैं, हम क्यों खुश हो, है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ वैसी ही बातें आप कहेंगे। तो नहीं, देखिए, इंडिया नेपाल में काफी ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है ना, नेपाल उन इन्वेस्टमेंट्स को इसीलिए चाहेगा क्योंकि वो मार्केट उसको दिखे, उन पावर जो बना रहा है, ग्रीन एनर्जी वो बना रहा है उस हाइड्रो पावर्स के द्वारा, उसको एक मार्केट भी तो होनी चाहिए। नेपाल में लिमिटेड मार्केट है ऑलरेडी, अगर आप देखें तो मॉनसून सीजन में वो सरप्लस बिजली बना रहा है, तो अब वो और क्यों एडिशनल इन्वेस्टमेंट करवाएगा, क्यों इंडियन एनर्जी सेक्टर की कंपनी जाए और ज्यादा वहां पे डैम्स बनाए, बिजली बनाए। वो तभी हो सकती है जब नेपाल को प्रोस्पेक्ट मिलेगा कि वो दुनिया भर में इसे एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे डील में इंडिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एक 3-वे पैक्ट साइन हुआ है, जो कि आप देखें तो नेक्स्ट मंथ तक कहा जा रहा है, 3-वे पैक्ट पर चर्चा हो चुकी है, कहा जा रहा है अगले महीने तक साइन भी हो जाएगी और इसके साथ इंडियन साइड के बहुत ज्यादा दिनों के मेहनत के बाद फाइनली बांग्लादेश नेपाल में बनी हुई बिजली का इस्तेमाल कर पाएगा। और बेस्ट बात क्या है, ये ग्रीन एनर्जी है, क्योंकि हाइड्रो पावर वाली एनर्जी है। क्या ये पूरे तरीके से ग्रीन होती है? नहीं, यहां पर भी जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि ग्रीन पूरे तरीके से नहीं है, क्योंकि जब हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जाता है तो उसके अपने चैलेंजेस एंड साइड इफेक्ट्स होते हैं। इतना बड़ा एरिया इनंडेट करते हैं, यूजुअली जंगल वाला एरिया होता है, तो उसमें कार्बन एमिशन तो होता है, लेकिन रिलेटिवली ग्रीन है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वेस्ट एशिया वाली न्यूज से ये सारी न्यूज एक दूसरे से अलाइन होके एक बिग पिक्चर हमें क्या दिख रही है। आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको बता देता हूं 14,999 रुपए में आपके लिए हम लेकर के आए हैं अग्निपथ और ज्योग्राफी ऑप्शनल का कॉम्बो। आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 11 बजे और वहीं अग्निपथ बैच 3 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, अग्निपथ बैच भी आपको बता देता हूं, इसमें आपको 1.25 लाख रुपए के 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लास मिलते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है। ये टोटल अगर आप देखें तो 1.7 लाख रुपीस की लागत से लोगों को मिलती है। वो आपको हम दे रहे हैं केवल 7,999 रुपए में। ये तब है जब आप कूपन कोड KC10 यानी KC10 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं तो बोध बैच है जो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, यूजिंग द कोड KC10 सेम ऑफरिंग जो यहां पर है वही आपको यहां पर भी मिल रही है। तो दोस्तों, क्या न्यूज में है, बांग्लादेश की बात है। बांग्लादेश में फ्रीक्वेंट पावर ब्लैकआउट्स होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो वहां पे फॉरेन करेंसी क्रंच हुआ है। इस वजह से वो जो कोल इंपोर्ट कर रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। नतीजन ये हो रहा है दोस्तों, वहां पर बिजली जितनी बननी थी वो बना नहीं पा रहे बिना कोल के। तो इस तरीके से फ्यूल इंपोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी आ गई है, क्योंकि फॉरेन करेंसी नहीं है तो पावर ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। तो यहीं पे नेपाल ने कहा है कि वो उसकी मदद कर सकता है। कैसे? नेपाल की अगर आप बात करें तो 2600 मेगावाट का वहां पे टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर का, जिसमें से 97% बिजली हाइड्रो पावर से वो बनाता है। इस वक्त की जो बात है दोस्तों, नेपाल 450 मेगावाट बिजली इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, इतनी बिजली सरप्लस क्यों बना रहा है वो? क्योंकि ड्राई सीजन में वो तो बिजली उसके पास सरप्लस होती है, लेकिन जहां मॉनसून आ जाता है
ड्राई सीजन में तो बिजली सरप्लस नहीं होती है, लेकिन ये मानसून सीजन में ही सरप्लस होती है, क्योंकि जब मानसून आता है तो डैम में पानी का लेवल बढ़ जाता है और रिलेटिवली आप देखें तो ज्यादा बिजली वो बना पाता है, लेकिन ड्राई सीजन में बिजली ज्यादा नहीं होती। तो यहां पे वेट सीजन में बांग्लादेश चाह रहा है कैसे भी करके जो सरप्लस बिजली है वो इंडिया के सिवा अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट कर पाए। और इंडिया ने कहा है क्योंकि अब नेपाल में काफी मेजर जो डैम्स बन रहे हैं, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उसमें इंडिया का रोल है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के साथ साइन करके गए हैं। नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग वीडियो याद रखते हैं। तो इस प्रकार से कई इंडियन इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, वहां पर डैम बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया भी चाह रहा है कि नेपाल को और मार्केट मिले सो दैट इंडियन कंपनीज और इन्वेस्ट कर सके और इस पूरे रीजन में कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी का बढ़ावा हो सके, क्योंकि एनर्जी आएगी तो एडवांसमेंट आएगा, अर्बनाइजेशन आएगा, साथ ही साथ आप अगर देखें बिजली आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेंस भी बढ़ेगी। तो इसी में अगर आप देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 193 मिलियन लाइन का लोन उन्होंने प्रोवाइड किया था, जिसके द्वारा बांग्लादेश की जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है यहां पे वो अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल के ईस्टर्न पार्ट में बहरामपुर में जो ईस्टर्न इंडिया का ईस्टर्न ग्रिड है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो सकेगा और ये कनेक्शन फर्दर नेपाल से हो पाएगा। तो इस प्रकार से तीनों देशों के पावर ग्रिड्स को आप अगर देखें तो कनेक्ट किया जा रहा है और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंडिया वो कॉरिडोर प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है। अब आप कहेंगे इंडिया एज दी पावर हब आपने क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों यहां पे तो नेपाल और भूटान की बात मैंने आपको बताई, वैसा ही अगर आप देखें तो बात चल रही है आसियान नेशंस के पावर ग्रिड को भी इंडिया से फर्दर कनेक्ट करना है, जिसमें सिंगापुर से ऑलरेडी अंडर टॉक्स हैं। यानी कि आने वाले दिनों में अगर आप देखें तो इंडिया के एक एंड में अगर आप देखें ईस्टर्न भाग में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो सब अगर आप देखें तो यहां पे कनेक्ट होने वाले हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो ऑलरेडी अंडर टॉक्स है कि गुजरात, सऊदी अरेबिया एंड यूएई इतने रीजन में जो इनका पावर ग्रिड है इसको भी जोड़ा जाएगा और इसके लिए डीप सी केबल्स का इंतजाम किया जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी दोनों देशों के जो है वो कनेक्ट हो जाए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को भी बढ़ावा मिले और इस प्रकार से इंडिया वो हब होगा जो कि एक तरफ वेस्ट एशिया को कनेक्ट करेगा, दूसरे तरफ साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करेगा और इंडिया विल बी दी हब, जहां से आप देखें तो ये पूरे पावर एक्सचेंज को फैसिलिटेट करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इंडिया लीड कर रहा है दुनिया को ग्रीन एनर्जी डिप्लोमेसी में, जो कि इससे हमें पता चल रही है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को मैंने अच्छे से कवर किया है, आप चाहें तो मेरे दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अग्निपथ बैच वापस याद दिला देता हूं दोस्तों, 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लास मिलेगी आपको इसमें, जो कि आपको यूजुअली 1.25 लाख पे करके मिलता है ऑफलाइन में। मेंस टेस्ट सीरीज 30,000 में मिलेगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 15,000 में मिलेगी, टोटल कीमत 1.7 लाख रुपीस है। ये सब आपको मिल रही है केवल 7,999 रुपए में ऑन यूजिंग दी कोड KC10। अग्निपथ बैच 3 जुलाई से स्टार्ट है। बोध हिंदी बैच भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ये भी आपको मिल रहा है, 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है ऑन यूजिंग दी कोड KC10, केवल 7,999 रुपए में उपलब्ध है। तो आप हिंदी में पढ़ना चाहें, बाइलिंगुअल पढ़ना चाहें, कॉस्ट इज द सेम 7,999 रुपीज, 7,999 रुपए। इसके सिवा ज्योग्राफी ऑप्शनल का कॉम्बो भी लाए हैं, आप चाहें तो अग्निपथ में जीएस और ज्योग्राफी ऑप्शनल पूरा मिला के पढ़ेंगे केवल 14,999 रुपए में। 1 अगस्त से बैच स्टार्ट है। इसके सिवा दोस्तों सीसैट कोर्स है 2,499 रुपए में उपलब्ध है, 1 जुलाई से बैच स्टार्ट है। समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं, 30 जीएस 10 सीसैट टेस्ट है केवल 2,999 रुपए में। अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है केवल 2,499 रुपए में। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। इसके सिवा आप पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो